गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की। जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो हमारे ऑल एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे साइंस का एक पार्ट है। साइंस के 3 पार्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। जो बायोलॉजी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोलॉजी की अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी 2 शब्द से मिलके बना है, बायो और लोगोस। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन, और लोगोस का होता है अध्ययन। मतलब बायोलॉजी जो है वो क्या है, जीवन का अध्ययन है। जीव विज्ञान जो शब्द है इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था, लेमार्क एंड ट्रेविनस ने बताया था। और कब बताया था, 1801 में बताया था। अगर हम इसके फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो वो कौन है, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, हमारा अरस्तु। अगर हम बात करें बायोलॉजी तो बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में अगर हम कहें तो पादप विज्ञान कहते हैं, और जूलॉजी को अगर हम हिंदी में कहते हैं तो उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। बॉटनी का जो फादर है वो कौन है, थियोफ्रिस्टस है। और जूलॉजी का जो फादर है वो कौन है, अरस्तु। तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। उसके बाद हम बात करते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो शाखाएं होती हैं उनको अगर हम इंग्लिश में जाने तो उसे हम ब्रांचेस कहते हैं। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो क्या है, एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम किसकी स्टडी करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर के अंदर किसकी स्टडी की जाती है, मधुमक्खी पालन की अध्ययन किया जाता है। देन उसके बाद सेरीकल्चर जो है उसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया। देन थर्ड वन जो है हमारा वो है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में हम क्या करते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अदर वन एंड फोर्थ वन इज़ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, कवकों का अध्ययन करते हैं। एंड फिफ्थ वन इज़ फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है जिसमें किसकी स्टडी की जाती है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी जो है उसमें हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी और एंथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी जो है उसमें क्या होता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में हम वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी जो है उसमें सर्पों का अध्ययन किया जाता है। एंड सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। एंड लास्ट इज सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो है उसमें हम काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने ये क्यों बताया, ये हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कवकों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, माइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन किसके थ्रू किया जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एंथ्रोलॉजी। तो हमारे पास कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शाखाएं थी जो हमने अभी डिस्कस की हैं, जो हमारे पॉइंट ऑफ पेपर ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे पुट किया जा सकता है। अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये टॉपिक जो है हमारा क्या है, बेसिक है। हमें इस टॉपिक के अंदर पता लगता है बेसिक चीज़ों का। अब उसके बाद हम बात करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। अगर हम बात करते हैं, थैंक यू this watching video, thank you, and please subscribe my channel and please review and comments on the my YouTube channel. Thank you.